guys, welcome to our YouTube channel. Today we are doing our topic fronts. Surface of contact between two unlike air masses is called front. दो unlike air masses के बीच में जो surface होता है उसको हम बोल देंगे front. According to Straheller, a front is a boundary surface or more correctly a transition zone separating air masses of different character. फिंच व त्रिवार्था के अनुसार वे ढलुआ सीमा पृष्ठ जो भिन्न वायुराशियों को अलग करते हैं उन्हें वाताग्र कहते हैं. हार्वर्ड जे फ्रिंचलेट के अनुसार दो वायुराशियों के मिलन क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं. इसके बाद हम जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रंट्स की वो करेंगे. वायुराशियों के गतिशील होने के कारण फ्रंट प्राय टेढ़े मेढ़े तथा लहरदार होते हैं. सेकंड पॉइंट है हमारा, वाताग्रों की गति 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पाई जाती है. वाताग्र वर्टिकल रूप में भी प्रगतिशील होते हैं. धरातल से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर वाताग्र नहीं बनते. जो वाताग्र का ढाल है वो पृथ्वी के सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता है. भूमध्य रेखा पर वाताग्र का जो ढाल है लगभग शून्य होता है और जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो ढाल है वो बढ़ता जाता है. फ्रंटोजेनेसिस हमारा क्या होता है? वाताग्र की उत्पत्ति. शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टी बर्गसन ने नए वाताग्र के निर्माण के लिए किया था, परंतु जो आगे चलकर जो पूर्व निर्मित वाताग्र थे उसकी रीजनरेशन की गई. इस क्रिया को भी इसमें इंक्लूड किया गया. फ्रंटोजेनेसिस है यह शब्द लेटिन लोंग के शब्दों से बना है जिसका मूल अर्थ होता है वाताग्र निर्माण. इसके बाद हमारा फ्रंटोलाइसिस क्या होता है? वाताग्र क्षय. इसे तात्पर्य है कि जो वाताग्र का निर्बल या फिर पुनः रूप से विघटित हो जाना उसे हम बोलते हैं फ्रंटोलाइसिस. यह शब्द लैटिन व ग्रीक शब्दों के मेल से बना है जिसका अर्थ होता है वाताग्र विघटन. अब हम देखते हैं एसेंशियल कंडीशंस फॉर द फ्रंटोजेनेसिस. यदि भूपटल पर वाताग्र क्षेत्र के वितरण को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि वाताग्र कुछ सीमित क्षेत्रों में ही उत्पन्न होते हैं. जो फेवरेबल कंडीशंस है वो होती है अपोजिट टेम्परेचर. वाताग्र जब पैदा होता है जहाँ पे बनता है मतलब फ्रंट की प्रचलित हवाओं द्वारा दो भिन्न तापमान और घनत्व मतलब टेम्परेचर जो दो डिफरेंट टेम्परेचर और डेंसिटी वाली जो वायुराशियाँ होती हैं वो एक दूसरे के समीप आएँ. उदाहरणतः यदि एक वायुराशि भारी ठंडी और शुष्क है तो दूसरी वायुराशि हल्की गर्म और आर्द्र होनी चाहिए. सेकंड पॉइंट है हमारा, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. दो विपरीत दिशाओं से आकर मिलने वाली वायुराशियों के अभिसरण से ही वाताग्रों की उत्पत्ति संभव है. इसके विपरीत डाइवर्जेंस करने की वाली वायुराशियों से वाताग्र नहीं बन सकते हैं. अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रंट्स. वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, ओकल्टेड फ्रंट एंड स्टेशनरी फ्रंट. सबसे पहले हम देखते हैं वार्म फ्रंट. इस वाताग्र में जो उष्ण और हल्की वायुराशि है वो अधिक आक्रामक होती है, जबकि जो वाताग्र के सहारे ठंडे गर्म तथा हल्की वायु अचानक आक्रामक होती है एवं ठंडी एवं भारी वायु के ऊपर तीव्रता से चढ़ती है और उसे उष्ण वाताग्र कहते हैं यानी कि वार्म फ्रंट कहते हैं. उष्ण वाताग्र का जो ढाल है वो प्राय 1:100 से 1:400 तक होता है. उसका जो मिड एटीट्यूड में पाया जाता है. उष्ण वाताग्र है उसका झुकाव न्यून कोण पर होता है. यह सदैव दाएं से बाएं की ओर बढ़ता जाता है. When a warm air mass replace a cold air mass, it result into the formation warm front advancing over cold air. इस पोर्शन में होगी, ये डायग्राम बनाएंगे हम. इस साइड से आ रही है हमारी वार्म एयर, इस साइड से आ रही है कोल्ड एयर. ये जो है हमारा सरफेस है. जो सबसे पहला ये बना हुआ है इसको बोलेंगे हम साइरस, इसको बोलेंगे साइरोस्ट्रेसस, इसको बोलेंगे हम एल्टा ट्रेसस. यहाँ पे बारिश होगी, कोल्ड एयर है, कोल्ड फ्रंट. यहाँ पे क्या आएगी? वार्म एयर आएगी. जो ये वाला इसको हम बोलेंगे हिमबोस्ट्रेटस. ये डायग्राम है ये आप वार्म फ्रंट में बनाएंगे. जो मौसम है गर्म और आर्द्र और आकाश साफ हो जाता है वार्म फ्रंट में. अब हम देखते हैं वेदर इन कोल्ड फ्रंट. उससे पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं. वार्म एंड कोल्ड फ्रंट के लिए हम ये डायग्राम बनाएंगे. यहाँ से हमारे पास कोल्ड एयर आ रही है, यहाँ से बादल है, बारिश आ रही है, तो यहाँ से हमारे पास वार्म एयर बन रही है ऊपर से. यहाँ से नीचे से अगर वो ज़मीन पे वो आएगी बारिश तो यहाँ से भी उमस बन के ऊपर वार्म एयर जाएगी. यहाँ से कोल्ड एयर, फिर यहाँ जो नीचे वाला है यहाँ कोल्ड एयर आ रही है, यहाँ से वार्म एयर जाएगी. बारिश यहाँ पे हो रही है तो जो यहाँ पे होगा नीचे वाला हो जाएगा कोल्ड फ्रंट और ऊपर वाला हो जाएगा वार्म फ्रंट. ये डायग्राम आप इसमें बनाएंगे.
अब हम देखते हैं कोल्ड फ्रंट। जब ठंडी तथा भारी वायु राशि आक्रामक होती है तो वह गर्म एवं हल्की वायु राशि को ऊपर उठा देती है। इससे शीतल वाताग्र का निर्माण होता है। शीतल जो वाताग्र है उसका ढाल उष्ण वाताग्र के ढाल से लगभग 4 गुना अधिक तीव्र होता है। अन्य शब्दों के मध्य जो अक्षांश होते हैं उसमें शीतल वाताग्र का ढाल 1:25 से 1:100 तक होता है। इसमें आप ये डायग्राम बनाएंगे। कोल्ड एयर इस साइड से आ रही है, वार्म एयर ऊपर उठ रही है, ऊपर से बारिश हो रही है। कोल्ड फ्रंट एडवांसिंग ओवर वार्मर एयर। अब हम देखते हैं ऑकल्टेड फ्रंट्स क्या होता है। जब शीत वाताग्र तीव्र गति से चलकर उष्ण वाताग्र में मिल जाता है, जब तथा गर्म वायु के जो नीचे संपर्क जो है वो समाप्त हो जाता है, उसको हम बोल देंगे ऑकल्टेड फ्रंट। इस दशा में जो गर्म वायु है वो ऊपर उठ जाती है और जो ठंडी वायु है वो नीचे रह जाती है। इसमें जैसे कोल्ड एयर थी, यहाँ पे कोल्ड फ्रंट आया, फिर यहाँ पे वार्म फ्रंट है, तो नीचे क्या बचेगा हमारे, इसको बोल देंगे हम ओकल्टेड फ्रंट। ये हमारा सरफेस था। ये डायग्राम हम इसमें बना देंगे। जो ओकल्टेड फ्रंट है वो 2 प्रकार की होती है। इसकी क्रिया शीत वाताग्री संरोध और उष्ण वाताग्री ओकल्टेड। इसमें हम देख लेंगे जैसे जो कोल्ड एयर है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, वार्म एयर है उसकी इस तरफ है, और जो ये बीच में ये स्टेशनरी फ्रंट हो जाएगा। अब हम करते हैं स्टेशनरी फ्रंट। जब आमने सामने बहने वाली 2 विपरीत लक्षणों वाली जो वायु राशियाँ हैं एक दूसरे के समानांतर बहती हैं और उनके बीच का जो वाताग्र है वो स्थिर स्थिति में आ जाता है, इसमें कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती, हम उसको बोल देंगे स्टेशनरी फ्रंट। उसके लिए हम ये डायग्राम बनाएंगे। यहाँ हमारे पास इसको ये क्या हो गया, ऑकल्टेड फ्रंट, कोल्ड एयर इन प्लेस। जो वार्म फ्रंट था उसमें ऊपर क्या आ जाएगा, कूल एयर इन प्लेस, वार्म मोस्ट एयर मास यहाँ पे अंदर हो जाएगा। और जो कोल्ड फ्रंट है वो इस पोर्शन में, ये वाला हमारा कोल्ड फ्रंट है, ये वाला हमारा वार्म फ्रंट है। यहाँ पे कोल्डर ड्रायर एयर मास, ऊपर ओकल्टेड। ये जो डायग्राम है ये आप बना लेंगे। यहाँ से स्टार्ट होके पूरी साइकिल बन रही है इसकी। एक जो ओकल्टेड फ्रंट है उसमें आप ये डेफिनेशन भी डाल सकते हैं, एन ओकल्टेड फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन कोल्ड फ्रंट मीट्स अ वार्म फ्रंट दैट वाज मूविंग अहेड ऑफ इट। ये डायग्राम आप यहाँ पे बनाएंगे। जो कोल्ड फ्रंट है वो इस साइड है, ये वाला पोर्शन है ओकल्टेड फ्रंट्स। जो कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट के नीचे बनेगा उसको बोल देंगे हम ओकल्टेड फ्रंट। ये हमारा क्या है, वार्म फ्रंट। ऊपर से हमारी जो बारिश है वो हो रही है। ये अच्छे से बना सकते हैं आप ये डायग्राम। वेदर इन फ्रंट्स, वाताग्र का निर्माण भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों से होता है। दोनों वाताग्रों में तापमान, आर्द्रता और वायु की जो दिशा है वो संबंधी अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो हम वेदर देखेंगे कि वार्म फ्रंट में वेदर कैसा होता है। उष्ण वाताग्र का जो ढाल है वो हल्का होने के कारण मौसम जो है धीरे धीरे चेंज होता रहता है। अतः जो मौसम जब हमारा चेंज होता है तो उसमें कई दिन लग जाते हैं। किसी स्थान पर उष्ण वाताग्र के आने का सबसे पहला चिन्ह पक्षाभ मेघों का प्रकट होना है, जो कुछ देर में घनीभूत होकर पक्षाभ क्षत्रिय तथा उच्च क्षत्रिय मेघ में परिवर्तित हो जाते हैं। अगले दिन जो बादल है वो बहुत नीचे आ जाता है और जो आकाश है उसमें क्षत्रिय मेघ छा जाती हैं। आकाश पूर्णतः मेघों से ढक जाता है जिनसे 1 या 2 दिन निरंतर वर्षा होती रहती है। इसके बाद कोहरा छा जाता है जब पवन दक्षिण से पश्चिम की ओर घूमती है। कहते हैं वेदर इन कोल्ड फ्रंट। शीत वाताग्र जो है उसमें जो शीतल वायु है वो आक्रामक होती है, जो उष्ण आर्द्र वायु को ऊपर की ओर धकेलती है। धरातल के साथ जब घर्षण होता है उसके कारण जो शीत वाताग्र पर्णपाती होता है। किसी स्थान पर जब शीत वाताग्र गुजरता है तो वहाँ के तापमान में जो आकस्मिक गिरावट है वो दर्ज की जाती है, मतलब टेम्परेचर वहाँ का गिर जाता है। और फिर जो शीतल है वो शीतल वायु से उष्ण आर्द्र वायु तेजी से प्रतिस्थापित होती है। अतः मौसम जो है वो झंझायुक्त होता है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जो शीतल वायु है, शीतल वायु से उष्ण आर्द्र वायु तेजी से प्रतिस्थापित होती है। अतः जो मौसम है वो झंझायुक्त होता है। कपासी मेघ बनकर जो कपासी वर्षा है वो कपासी मेघ है वो वर्षा करते हैं मूसलाधार। ये अल्पकालीन होती है। शीत वाताग्र के जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है और जो वायुदाब है, प्रेशर है, उसमें भी आकस्मिक वृद्धि हो जाती है। वाताग्र के गुजर जाने पर जो वर्षा है वो रुक जाती है और उत्तर पश्चिम से ठंडी एवं शुष्क हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर ये बनाएंगे आप चीफ फ्रंटियल जोन। विश्व में जो वाताग्र है वो 3 प्रमुख प्रदेशों में पाए जाते हैं, आर्कटिक, ई फॉर इक्वेटोरियल, पी फॉर पोलर, टी फॉर ट्रॉपिकल। ये आप देखिए 30 से 40 डिग्री के बीच में आर्कटिक वाताग्र प्रदेश, ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश, अंत्य उष्णकटिबंधीय वाताग्र परिषद, ये हमारी शुभ सीमा। यहाँ पे ये आप बनाएंगे इक्वेटोरियल, यहाँ पे पोलर, पी फॉर पोलर, पोलर। ये डायग्राम आप बनाएंगे इसमें। उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे फ्रंट्स वाले क्वेश्चन का। उसमें आप फ्रंट्स की 2-3 डेफिनेशन डाल दीजिएगा।
I hope this video is helpful for you. If you have any query, you can write in the comment section. And don't forget to like, share, comment and subscribe our YouTube channel.